Let us begin with the new topic, that is center of gravity, है ना। क्या होता है, कहां होता है, क्यों होता है, सब डिस्कस करेंगे। यस, बचपन में कुछ स्टोरीज तो पढ़ी होगी, वैसे अभी भी बचपन ही चल रहा है यार तुम्हारा, है ना, सबका ही दिल तो बच्चा है जी। अच्छा सुनो, ध्यान दो, ओके। बचपन में कुछ स्टोरी सुनी रहेगी। क्या स्टोरी? एक स्टोरी थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा पहाड़ गोवर्धन पर्वत को अपने एक छोटे से लिटिल फिंगर के ऊपर उठा लिया था। क्या सब लोगों ने यह सुना है, कहानी देखा है कहीं पे? यस, लॉकडाउन में महाभारत, श्री कृष्ण के शोज चल रहे थे। यस, तो देखा होगा अगर टीवी में, तो इतना बड़ा पहाड़ एक, या क्या क्या अच्छा, मतलब तुमने वो लिटिल कृष्णा कार्टून में देखा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब कहीं तो देखा है, ओके। और अभी पता नहीं, बट ट्रू स्टोरी है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक सीखते हैं यार, क्या ऐसा हो सकता है? कुछ भी, मतलब कम ऑन, आई मीन कुछ भी, राइट? हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, और तुम बोलोगे सर भगवान थे। हाँ भाई, भगवान थे, इसीलिए हमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है भाई, चलो ओके। तो एक तो उधर हो सकता है, या तो सुपर हीरो मूवीज में हो सकता है, क्रिश मूवी में हो सकता है भाई, है ना, कि वो एरोप्लेन को ऐसे उठा के जाता है। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं, क्या? चलो, ऐसा कुछ तो सीन था उसके अंदर। तो हाउ इज दिस पॉसिबल दैट यू कैन लिफ्ट अ माउंटेन ऑन वन फिंगर? क्या ये साइंटिफिकली भी पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, साइंटिफिकली पॉसिबल है। ओके, चलो, तो कैसे कैसे कैसे, ओके, वो सीखेंगे हम लोग। यस, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो बुक है यार, पहाड़ को छोड़ दो, है ना, ये जो इतना थिक बुक है, इसको आप इस पेन के टिप के ऊपर बैलेंस करके दिखाओ, है ना। तो ध्यान से देखो होगा क्या, लेट अस ट्राई टू, है ना। ये पेन को, यार ये बहुत बड़ी बुक हो गई, थोड़ी छोटी लेते हैं ना, बहुत डेंजरस है, इतनी बड़ी बुक तो बैठ ही नहीं रही है उसके ऊपर। चलो, ये वाला बुक लेते हैं, है ना। इसको मैं यहां रखता हूं सेंटर में। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जब मैं इसको रख रहा हूं कहीं, तो या तो ये इधर की तरफ बेंड हो गई, ऐसे गिर गई। दूसरा देखो यहां पे, या तो फिर इधर की तरफ बेंड हो रही है। गाइस, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, सही में हो रही है ना। या तो फिर इधर की तरफ बेंड हो गई, कभी इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। तो बेसिकली वो क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो जा रही है, कभी इधर रोटेट हो रही है, कभी इधर रोटेट हो रही है, कभी मेरी तरफ रोटेट हो रही है ना। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर उसको बैलेंस करना है, तो इसका जो रोटेटिंग नेचर है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। कभी यहां रोटेट, कभी यहां रोटेट, नहीं चलेगा। तो हो क्या रहा है, मैं बताता हूं आपको। हो ये रहा है बच्चों कि मान लो ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैंडम शेप ले लिया मैंने, रैंडम शेप, ओके। इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ मास, इसके अंदर पूरा मैटर भरा हुआ है, मास भरा हुआ है ना। और इस बड़े ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे खींच रहा है ना। तो बच्चों, मैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूं फिलहाल के ना। तो कैन आई कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स? यस, हमको तो पता ही है। देखो, मान लो ये पार्टिकल है यहां पे, ये वाला पार्टिकल, ये 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 यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स, है ना। वी कैन नॉट इवन काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल जो इसके अंदर है, इतने सारे पार्टिकल्स इसमें बैठे हुए। अच्छा, तो इसके ऊपर भी बच्चों ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। इस छोटे से पार्टिकल का वेट W1, इस छोटे से पार्टिकल का वेट W2, इस छोटे से पार्टिकल का वेट नीचे W3, इस पार्टिकल का वेट W4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है।
और पूरे बॉडी का वेट W, पूरे बॉडी का वेट W, तो W को मैं बोलूंगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 अप टू WN। ऐसे पूरे बॉडी का मास बना हुआ है। अच्छा जी, यहां ध्यान देना बच्चों, अगर मैं मान लू कि ये एक सेंटर है ना, ये उस ऑब्जेक्ट का एक सेंटर पॉइंट है, ऐसे ही पिवोट, ओके, तो ये जो W1 है ये उस बॉडी को ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, अरे हाँ कि नहीं, ये देखो इधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये सीसॉ के जैसा ही है यार, ये सीसॉ, ये सेंटर में पिवोट, इधर से फोर्स लगा तो ऐसे रोटेट होगा, वैसे इस बॉडी के लिए भी है ना, ये इसको रोटेट कर रहा है आंटी की तरफ। ओके, अच्छा, तो फिर बच्चों इसको देखो, इस पॉइंट को, यस, ये इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना, तो क्या इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया? यस, है ना, ये दोनों मान लो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, ये सेंटर इससे सेम डिस्टेंस, इधर भी सेम डिस्टेंस, करेक्ट, मान लो कि सेम डिस्टेंस पे, वेट तो उनका सेम है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज, राइट, तो इसने इसको बैलेंस कर दिया, वेरी गुड, करेक्ट। ये पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसे, तो इसका ऑपोजिट में यहां एक पार्टिकल रहेगा जो उसको क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा ऐसे, हाँ कि नहीं। अच्छा, ये पार्टिकल ले लो, यस, ये पार्टिकल उसको ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्ट्ररी यहां पे एक पार्टिकल रहेगा जो उसको इधर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, यस, तो ये सारे पार्टिकल्स जो इस लाइन के बच्चों, इस लाइन के जो लेफ्ट साइड में है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं, और इस लाइन के जो राइट साइड में है वो उसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहते हैं। ओके, ओके, मान लो कि अगर एक साइड में ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, यस, तो वो इधर टॉपल कर जाएगा बॉडी, है ना, मतलब इधर की तरफ रोटेट कर जाएगा। यहां देखो, ये बुक है ना, इसके सेंटर में नहीं रख रहा हूं मैं पेन को मैंने सेंटर में नहीं रखा, थोड़ा सा राइट साइड में रखता हूं, ये देखो राइट साइड में रखा तो ये इधर घूम गई, क्यों? क्योंकि इधर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, यस, ये देखो यहां पे रखा। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी दिस क्लियरली, पेन भी दिख रहा है, ओके, परफेक्ट, है ना, तो इधर के राइट लेफ्ट साइड में कितने पार्टिकल्स है? बहुत सारा बुक है, तो इधर रोटेट हो जाएगा, छोड़ दूंगा तो इधर गिरेगा। अच्छा, अगर मैं इसको इधर रख दूं तो ये साइड में ऐसे, इस साइड में रख दूं तो इधर के साइड में राइट साइड में बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, तो ऐसे गिर जाएगा छोड़ने के बाद, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इधर रोटेट कर रहे हैं, ये इधर, वेरी गुड, है ना। अब ये पेन को मैं थोड़ा मेरी तरफ रखता हूं, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, ओके, मेरी तरफ, तो इधर रोटेट हो जाएगी ऐसे, आपकी तरफ पेन को रख दूं थोड़ा तो मेरी तरफ टॉपल कर गई, सिंपल एज दैट। जिधर के साइड में ज्यादा पार्टिकल्स उसको रोटेट करना चाहते हैं वो उधर रोटेट हो गई, हाँ कि नहीं, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आपको भी समझ में आ रहा होगा, हाँ यार इधर ज्यादा तो इधर चला गया, सीसॉ है वो, बेसिकली एक तरह का सीसॉ है। अच्छा, अच्छा, तो फिर कब वो रोटेट नहीं होगी, कब ऐसा मौका आएगा या कब ऐसा पॉइंट आएगा कि वो इस पेन के ऊपर एग्जैक्टली बैलेंस कर गई, है ना, यस, इसके ऊपर बैलेंस करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, है ना। चलो मान लेते हैं बच्चों, अभी के लिए एक बुक है जो हम अभी देख रहे थे, दिस इज अ बुक, ऐसा रेक्टेंगुलर बुक रहेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर बुक रहेगा, इस रेक्टेंगुलर बुक का आप सेंटर फाइंड आउट करो, है ना, ये हुआ बच्चों इसका एक डायगोनल, ये हुआ इसका एक डायगोनल, है ना, और दोनों डायगोनल जहां मीट करते हैं दैट इज द सेंटर, दैट इज द सेंटर। अब क्या करना है, सिंपल बच्चों, सिंपल,
है ना। ये बुक लिया, इधर से एक डायगोनल ड्रॉ करो, इधर से एक डायगोनल ड्रॉ करो, प्रॉपर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना वहां पे पेन पकड़ लो, वहां पे एग्जैक्ट वहां पे पेन को पकड़ लेना। यस, वो बुक वहां पर बैलेंस हो जाएगी। अगर आप सही से सब कर रहे हो तो वो बुक वहां पर बैलेंस हो जाएगी। क्यों बैलेंस होगी? क्योंकि देखो ये तो सेंटर है, ये वाला पॉइंट उसको ऐसे रोटेट करेगा तो इसका इधर वाला भाई ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला उसको ऐसे रोटेट करेगा तो उसका ये वाला भाई ऐसे रोटेट करेगा। तो ओवरऑल टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, हाँ कि नहीं। और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट को बोलते हैं CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या अलग पड़ा? कुछ नहीं। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अगर हम इसको डिफाइन करें तो बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट about which the algebraic sum of all moments yes is zero। और अगर आपको ऐसा पॉइंट मिल गया yes तो उस पॉइंट पे आप चीजों को बैलेंस कर सकते हो। बच्चों ये बुक को मैं अपने फिंगर पे भी बैलेंस कर सकता हूं, मैं इसको एक पिन पे भी बैलेंस कर सकता हूं। पिन पॉइंट होता है ना, पिन, छोटा सा पिन, यस, उस पिन पे भी मैं उसको बैलेंस कर सकता हूं अगर मुझे ये पॉइंट सही से मिल जाए तो, है ना। तो इस फिगर को देखो, ये अजीबोगरीब जो फिगर बनाया है, तो बच्चों इसमें भी तो एक ऐसा पॉइंट रहेगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सेम हो जाएगा। ओके, ठीक, राइट। सो ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पॉइंट, है ना। और हम बोलते हैं, अज्यूम करते हैं कि बॉडी का, अब देखो क्यों ऐसे अज्यूम किया अभी के लिए, है ना, इसकी कहानी अगले साल थोड़ी सी चेंज होगी। फिलहाल के लिए ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी को हम सेंटर ऑफ मास भी बोल देंगे। सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे बॉडी का मास इस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि यार ये पॉइंट पे मैं पूरे बॉडी को उठा सकता हूं ना। आप अभी के लिए ऐसे मान लो, है ना, वैसे थोड़ा सा अलग होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस। और क्या डिफरेंस, क्यों, कब, कहां, कैसे, सही टाइम आने पे सही चीज सीख लेना। फिलहाल के लिए क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैं उस बॉडी को उठा सकता हूं, मतलब पूरा के पूरा मास उस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैं उसको बैलेंस कर सकता हूं तो हम बोल देंगे कि वहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है आप सबको? यस, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स इज जीरो। चलो कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन। यस, है ना। और हम बोल देंगे कि द एंटायर मास और वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड या अज्यूम, can be considered to be concentrated at center of gravity। उसका पूरा के पूरा मास हम वहां पे अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? अब बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है?
वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। अच्छा, यहां देखो, अगर वो बॉडी एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है, जैसे ये रिंग को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, फॉरगेट दिस रिंग फॉर 2 मिनट्स, रिंग को छोड़ दो, ओके, रिंग का डिस्कशन 2 मिनट से करता हूं। ये है सर्कुलर डिस्क, डिस्क समझ में आता है ना, डिस्क ऐसा वो फेंकते नहीं है, खेलते हैं गेम, या ऐसा डिस्क फेंकते हैं, प्लेट प्लेट, या सो दिस इज अ प्लेट, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रहेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ओके। एक ट्रायंगुलर लैमिना है, ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगल प्लेट, लैमिना मतलब प्लेट, ट्रायंगल शेप का अगर प्लेट है, 3D ऑब्जेक्ट नहीं 2D प्लेट है अगर ट्रायंगुलर, तो हम क्या करेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, तीनों जहां पे मीट करेगा दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वहां पे अगर मैं एक पेन रख के बैलेंस करूं तो वो बैलेंस होगा, है ना। अच्छा, अगर एक रेक्टेंगल है, जैसे बुक देखा हमने, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। वेरी गुड। अगर पैरेललोग्राम है तो वंस अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, स्क्वायर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अगर रॉड है, आर यू गाइस एबल टू सी दिस रॉड या नहीं, नीचे रॉड दिख रहा है ना, या परफेक्ट, ये रॉड है, रॉड का सेंटर, रॉड का सेंटर, बहुत पतला रॉड है बच्चों, बहुत पतला रॉड है, उसका सेंटर, उसके सेंटर पे है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना, विच इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है सिलेंडर, सिलेंडर, तो सिलेंडर का मैं एक्सिस बनाऊंगा ऐसे, और उसको सेंटर से भी कट करूंगा ऐसे, और उसको जहां इंटरसेक्ट करेगा, यस, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर बॉडीज जिसका प्रॉपर शेप है, साइज है, तो वो ये होता है। अच्छा देखो तो जरा, ये आपके बुक से उठाया है टेबल, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट आई गेस इट इज रीडेबल, इज इट रीडेबल थोड़ा, यस, ओके। तो रॉड, रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। सर्कुलर डिस्क, डिस्क का सेंटर कहां होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सॉलिड और हॉलो स्फीयर, है ना, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। बच्चों बॉल है, हम लोग हॉलो की भी बात करेंगे 2 मिनट बाद, फिलहाल मान लो सॉलिड बॉल है, जैसे अर्थ है, या सॉलिड बॉल, उसका जो सेंटर रहता है उसके सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। क्या ये टेबल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाँ हाँ बिल्कुल। आपको पूछेंगे वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, तो बच्चों ये है सॉलिड कोन। सॉलिड मतलब पूरा अंदर से भरा हुआ, ऐसा टॉय रहता है ना, पूरा भरा हुआ है अंदर से, यस, पूरा अंदर से भरा हुआ। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, तो एट अ हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। ध्यान दो बच्चों, ये है उसका एक्सिस और ये है उसका हाइट, यहां, ओके, वंस अगेन, दिस इज अ सॉलिड कोन, मान लो अंदर से भरा हुआ है, इट इज फिल्ड फ्रॉम इनसाइड, ओके। ऐसे देखो, ये कोन है और इसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है, या कुछ तो भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है ये, है ना, विद द सेम मटेरियल, ऑफ कोर्स पूरा के पूरा सेम मटेरियल का है ना, वुडन है, वुडन है मान लो, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रहेगा बच्चों, ये है उसकी हाइट, यस, दिस इज द हाइट पूरा h, दिस एंटायरली इज द हाइट h, दिस एंटायरली इज द हाइट h। ये है उसका बेस, ये है उसका बेस, तो बेस से h/4 के डिस्टेंस पे, बेस से h/4 के डिस्टेंस पे इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस, ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसके टॉप से कितना दूर है, टॉप से कितना दूर है, तो बच्चों ये है आपका h, ये है आपका कैपिटल H, है ना, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा h माइनस एच बाई 4 विच इज 3h/4। क्या ये कैलकुलेशन आप कर लोगे खुद से एवरीबडी? नीचे से h/4 है, नीचे से h/4 है, ये आपको याद रखना है सिर्फ। तो ऊपर से कितना होगा, राइट? तो h माइनस h/4 दैट इज 3h/4। तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, h/4 बोला है 3h/4 बोला, मतलब बेस से बोला है या टॉप से बोला है, वो ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अच्छा और क्या बोल रहा है देखो। यस, हाँ, ओके ओके बेटा उसका अच्छा, देखो नेक्स्ट ईयर अभी क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम, बहुत सारा नया नया चीज समझना पड़ेगा। इन सब का डेरिवेशन रहेगा अगले साल फिजिक्स में। यस, इन सब का डेरिवेशन रहेगा, तो आपको समझ में आएगा h/4 ही क्यों। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि जहां ज्यादा मास होता है उधर की तरफ वो रहेगा, है ना? तो जैसे देखो आप ये कोन पकड़ लो, इसका ज्यादा मास किधर है? ज्यादा मास नीचे की तरफ है, ऊपर से तो वो पतला है ना, थिन है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ रहेगा। जिधर ज्यादा मास होता है उसकी तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है ना? तो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये सब भी हम सीखेंगे अभी, ओके, थोड़े टाइम में, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड ऑल दैट, राइट? लेकिन ये जो है ना कि h/4 क्यों सर, h/3 क्यों, इसका तो डेरिवेशन भी सीख लोगे। और अगर बहुत जल्दी होगी सीखने की तो कभी 11th वाले क्लास में आ जाना, या जब ये टॉपिक चल रहा होगा, वैसे तो हो चुका फिलहाल, राइट? तो वो भी सीख लेंगे कि क्यों। ओके, तो h/4 होता है। तो फिलहाल के लिए आई नो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, है ना? वील हैव टू रिमेंबर h/4 फ्रॉम द बेस, है ना? हॉलो कोन मतलब भैया अंदर से खाली है ना? उसके अंदर पानी डाल के पी सकते हो आप, खाली है अंदर से। ओके, तो उसमें रहता है एट अ हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस, ये है उसका हाइट h, तो बेस से h/3 के हाइट पे, बेस से h/3 के हाइट पे देयर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद करना पड़ेगा। अगर बोला ऊपर से कितना, तो ऊपर से कितना हो जाएगा h माइनस h/3 विच इज 2h/3। ओके, नीचे से याद रखो, फाइन। और क्या है देखो तो जरा, सर्कुलर रिंग, तो रिंग का हम डिस्कशन करने वाले हैं, सेंटर ऑफ द रिंग। ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ अ स्केलीन ट्रायंगल, यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अच्छा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है, नॉट ऑल्टीट्यूड्स। ये देखो, ये मीडियन, ओके सॉरी, ये मीडियन और ये भी मीडियन, सेंट्रॉइड, उसका सेंट्रॉइड है, परपेंडिकुलर्स नहीं। वो इक्विलैटरल टाइप्स दिखा, आइसोसेलेस टाइप तो मैंने बना दिया। ओके, सो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होता है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर लैमिना, स्क्वायर, रोम्बस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। देखो यार, ये तो सिंपल है, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ कोन का तो याद रखना है। यस, कोन का, सिलेंडर को सर्कल कर दिया, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, ये दो ही याद रखना है, बाकी तो सब कुछ भी याद नहीं रखना। बाकी सब कुछ है, देखो, ज्योमेट्रिकल सेंटर, मिड पॉइंट, सेंटर 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 सेंटर, है ना? ये है मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ओके, तो मेरे साथ ही याद कर लेंगे, सॉलिड कोन में h/4 फ्रॉम बेस, हॉलो कोन में h/3 फ्रॉम बेस, है ना? सॉलिड कोन h/4 फ्रॉम बेस और हॉलो कोन h/3 फ्रॉम बेस। यस, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे चले जाए कि यार ये है एक पहाड़, बहुत बड़ा, काइंड ऑफ कोन के शेप में रहेगा, अप्रोक्सीमेटली कोन के शेप में, एक्चुअली कोन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली कोन, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा। ओके, तो कृष्ण भगवान, क्योंकि वो भगवान है, उनको पता चला, अच्छा बेटा ये कौन है, ओके, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी
किधर रहेगा इसका, अरे और अंदर से भरा हुआ है, पूरा कोन सॉलिड है ना, पत्थरों से भरा हुआ है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये है इसका एक्सिस, ओके, ये है इसका बेस, ओके, है ना। मैं ना जरा ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूं और ट्रिग्नोमेट्री से पता कर लेता हूं कि इसका हाइट कितना है। यस, कैन आई यूज ट्रिग्नोमेट्री एंड फाइंड आउट इसका हाइट? यस, कैसे सीखेंगे हम लोग? वैसे तो सीख चुके, बट और सीखेंगे 10th क्लास में अच्छे से। तो उन्होंने बोला चलो मैं जरा ट्रिग्नोमेट्री से हाइट निकालता हूं। पता चल गया, मान लो उनको पता चल गया कि इसका हाइट है 100 मीटर्स फॉर एग्जाम्पल। अब उन्होंने बोला चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से नीचे से h/4 मतलब 25 मीटर पे, 25 मीटर पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। यस, मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां पे उस पहाड़ को मैं उठा लेता हूं, राइट। तो बैलेंस हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों? देखो यहां पे ये पॉइंट ऐसे इधर रोटेट करेगा तो इसका भाई इसको इधर रोटेट करा देगा। ये पॉइंट इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा तो इसका भाई उसको इधर रोटेट करा देगा। खत्म है कि नहीं? राइट। तो सबको कोई ना कोई मार रहा है, इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको ये, है ना। और वो ना इधर रोटेट करेगा ना इधर रोटेट करेगा, है ना। वैसे ही इसके आगे पीछे भी ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो सेंटर में खड़ा रहेगा। राइट, समझ में आ रही है बात एवरीबडी? ओके, चलो समझ में आया। तो एक और बात समझो इस पे से, है ना। ये जो बुक का केस था, बुक के केस में उसको हमने एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बैलेंस किया था, है ना। अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये तो पहाड़ के अंदर है, बीच में कहीं तो, है ना, वहां थोड़ी मैं पकड़ सकता हूं। तो चलेगा, आपको एग्जैक्टली उसके नीचे पकड़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली उसके नीचे इस पॉइंट पे। अगर आप उसको बैलेंस करोगे तो चलेगा। रिमेंबर इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसके इस पॉइंट को आप टच तो नहीं कर सकते ना, पहाड़ के अंदर जाके उस पॉइंट को नहीं टच कर सकते। जैसे जैसे और एक चीज, ये बुक है, देखो इतना थिक, इतना मोटा, राइट, इतना मोटा बुक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां रहेगा बच्चों? ये 3D फिगर है, 3D, है ना, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप फाइंड करोगे तो बुक के अंदर कहीं तो आएगा ना, बीच में, यहां कहीं तो बीच में आएगा। तो वहां तो मैं बैलेंस नहीं कर सकता, है ना। तो उस पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे मैं उसको ऐसे बैलेंस कर सकता हूं, है ना। मान लो एक बॉक्स है, खाली बॉक्स है, तो उसके सेंटर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। तो हवा में तो नहीं पकड़ सकता, तो उस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पकड़ना पड़ेगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा वहां पे। यस, क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो ध्यान दो, राइट। तो आपको एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एग्जैक्टली पकड़ लो, या तो उस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पकड़ लो, चलेगा। तो वो ऑब्जेक्ट वहां पर जाकर बैलेंस हो जाएगा। यस, अच्छा जी, अब आ जाओ जरा दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अरे ये क्या आ गया? ओके, दूसरे कॉन्सेप्ट पे वो है रिंग का, है ना, रिंग का कॉन्सेप्ट। अब अच्छा, रिंग से भी पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है बच्चों, मान लो ये एक क्लॉथ है ना, तो रेक्टेंगुलर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगा? इसके एग्जैक्ट इसके सेंटर पे। ओके, अब मैं इसका शेप चेंज कर देता हूं, ये देखो इसका शेप चेंज हो गया, है ना। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? उसके सेंटर पे नहीं होगा, ठीक है। मैं इसका एक बॉल बना देता हूं, बॉल ऐसे, राइट। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कहीं होगा। ऐसा क्यों? अरे मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया ना भाई। देखो पहले ऐसा था, वेरी गुड,
राइट। तो लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही राइट साइड में है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस। अब बच्चों मैं इसको पकड़ता हूं ऐसे, अब देखो ये कोन की तरह बन गया। इज इट लुकिंग लाइक अ कोन? यस, काइंड ऑफ अ कोन। तो अब मुझे बताओ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहेगा क्या? पहले जिस पॉइंट पे था देखो मैं उसको सेंटर से पकड़ रहा हूं, ध्यान देना। ओके, ये सेंटर, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पकड़ लेता हूं मैं उसको, है ना, और ये हो गया कोन। अब मुझे बताओ पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां था? मैंने उसको जहां पकड़ा था वहां पे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है क्या? नहीं, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा। क्यों? क्योंकि अरे मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। अब लेफ्ट साइड में कम है, राइट में ज्यादा है, ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, तो गड़बड़ हो गई। यस। अब मैं दोबारा से इसको ऐसे कर देता हूं। यस। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? पता नहीं, आई डोंट नो, राइट। देखो ऐसा बॉल के जैसा है ना, और इरेग्युलर है, कहीं पे ज्यादा मास होगा, कहीं पे मोटा, कहीं पे छोटा, राइट। तो किधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पता नहीं। तो भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना चेंज होते रहता है। इट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, इट विल डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहां लिखो यार? यहां लिखना है ना, इसको हटाओ। यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स। नंबर 1, it depends on the shape. Yes, in other words, the distribution of mass. It depends on the distribution of mass. यार इधर से इक्वल इक्वल मास तो बैलेंस, चेंज कर दो डिस्ट्रीब्यूशन तो गड़बड़। वंस अगेन फटाफट ये देखो इसके सेंटर पे रहेगा, हाँ, क्योंकि इधर इधर ऊपर नीचे सेम मास है ना, ये पॉइंट इसको बैलेंस करेगा, ये पॉइंट इसको बैलेंस करेगा, तो सेंटर पे। अब मैं सेंटर पे ऐसे कर देता हूं, अभी देखो नीचे बहुत सारा मास है, ऊपर कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कीवर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दैट इज द शेप। कीवर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बच्चों पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। यस, center of gravity, it can be, center of gravity can be outside the body, outside the body, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर हो, मास के ऊपर हो। जैसे बच्चों ये रिंग, इधर गया रिंग, ये रिंग है ना, रिंग मतलब बीच में से खाली है। आई डोंट हैव अ रिंग राइट नाउ विद मी। चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वॉच रिंग है, ओके, मान लो बच्चों ये रिंग है ना, रेगुलर प्रॉपर रिंग है ना, अज्यूम करो इक्वल मास वगैरह। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है पता है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बच्चों इसके सेंटर में, यहां पे हवा में, यहां पे हवा में, या बॉडी के ऊपर नहीं है, रिंग के ऊपर नहीं है ना। मान लो अज्यूम कि अगर आपको इस रिंग को बैलेंस करना होता तो आप कहां बैलेंस करते? है ना, हवा में, यहां पे, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है बच्चों, बॉडी के इस साइड में भी हो सकता है, बॉडी के इस साइड में भी हो सकता है, बॉडी के बीच में हवा में भी हो सकता है। यस, सो हमने बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बॉडी के अंदर ही हो या बॉडी के ऊपर ही हो। चलो समझ में आ रहा है क्या? यस,
है ना? ओके, तो इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी, और इन अदर वर्ड्स not necessary that it is within the body, within the material of the body, material of the body. जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के मटेरियल में हो, मटेरियल के अंदर भी हो सकता है। और बच्चों थर्ड पॉइंट, यस, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि होल वेट ऑफ द, अच्छा ये दो ही पॉइंट्स हैं, ओके, ये दो ही फैक्टर्स है बेसिकली जो आपको समझना पड़ेगा या आंसर लिखना पड़ेगा। यस, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक तो हमने पहले ही बोल दिया कि वी अज्यूम द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी, वी अज्यूम दैट एंटायर वेट इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हम अज्यूम करते हैं कि सारा की सारा वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो, कोई दिक्कत बच्चों? क्या ये समझ में आया क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है? एक बॉडी का आप शेप चेंज कर दो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल जिससे मैं बताता हूं कि ये कैसे होता है। देखो, एक वायर ले लो, वायर, स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? यहां पे वायर के सेंटर पे, है ना? अब वो वायर का एक रिंग बना दो, इसी वायर का आप एक रिंग बना दो राउंड, इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? इधर, है ना? रिंग बना दिया वायर का, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हवा में, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया, राइट? तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगी दोनों चीजें, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी, कि जब रिंग बनता है, यस, तो सेंटर में हो गया, और मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो चेंज हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई वरी, या कुछ स्पेसिफिक कुछ दिमाग में चल रहा है तो बताओ क्या चल रहा है? कम ऑन गाइस। ग्रेट, देन वन लास्ट पॉइंट बच्चों, फिर मैं आपको बक्स दूंगा, छोड़ दूंगा। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे गाइस? हम पढ़ रहे थे रेगुलर फिगर्स का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है ना? उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कुछ तो बना दो वहां पे। नाउ अब बोल रहा है कोई इर्रेगुलर बॉडी है, ऐसा इर्रेगुलर जिसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ओके, जिसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं है। मान लेते हैं बच्चों ये वाला बॉडी, ठीक है? तो मैं इसको इर्रेगुलर बना देता हूं क्योंकि ये इर्रेगुलर नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा इर्रेगुलर बना देंगे। ओके, चलो फटाफट। ओके, ये बन गया इर्रेगुलर, ये बन गया, कोई शेप ही नहीं है यार इसका, इधर से चूहे ने खा लिया, इधर से किसी ने खा लिया, इधर से भी खा लिया, तो इसका कोई शेप नहीं है। इसमें मैं बनाऊंगा एक छोटा सा होल, इसमें मैं करूंगा, किधर गया पेंसिल? कुछ है इधर, कुछ है, मिल गया। इसमें करेंगे हम एक छोटा सा होल और उसमें डाल देंगे, इसमें करेंगे एक छोटा सा होल और वी विल इंश्योर दैट कि ये लैमिना ऐसे घूम सकता है, आराम से घूमना चाहिए। यस, आराम से घूमना चाहिए। ओके, तो बच्चों हमने इस लैमिना में किया एक छोटा सा होल, कहीं पर भी आपकी जो मर्जी है वहां करो। ओके, सच दैट इट शुड इजीली सस्पेंड होना चाहिए। देखो ऐसे घुमाया और उसको रेस्ट पे आने दो, ये ऐसे घूम रहा है राउंड राउंड, सी ऐसे करने का, उसको ऐसे करने का एंड लेट इट कम टू रेस्ट। आ गया रेस्ट पे, रुक गया एक जगह पे, जहां पे बच्चों वो रुकेगा, जहां पे वो रुक गया, राइट, वहां से
एक वर्टिकल लाइन खींचो ऐसे, है ना, जहां पे रुका वो पेंसिल के नीचे एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दो। ओके, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे रुका तो यहां पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर कहीं और दूसरी जगह पे एक और होल करना है, दूसरी जगह पे एक और होल करना है ऐसे। ओके, और वापस से सेम एक्टिविटी, अच्छे से घूम रहा है, ओके, अच्छे से घूम रहा है, रुक गया, जहां पे रुक गया वहां से एक वर्टिकल लाइन खींच लो और एक, है ना, तो यहां रुका तो बच्चों यहां से मैं एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, राइट। तो मान लो दूसरा होल मैंने यहां पे किया, यस, लेकिन इस बारी बच्चों ये ऐसे रुकेगा, है ना, ये ऐसे रुकेगा, तो यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अरे ये ऐसे रुकेगा ना इस तरह से, तो इधर ये होल देखो इधर चला गया इधर, और अब मैं क्या करूंगा गाइस, देखो तुम्हारे सामने ही यहां पे एक और होल कर दो कहीं भी, ये इधर एक और होल किया, है ना, और यहां पे भी इसको घूमने दो ऐसे, लुक हियर, अच्छे से घूम गया, अच्छे से हो गया सब कुछ, वेरी गुड, रुक गया, रुकने के बाद यहां से एक और लाइन ऐसे ड्रॉ, तीसरा लाइन। ओके, तो बच्चों जब ये करोगे आप, देखो यहां पे मान लो मैं थर्ड होल यहां पे करता हूं, तो ये ऐसे रेस्ट करेगा और उसके बाद मैं ऐसे थर्ड लाइन ड्रॉ कर दूं। ये तीनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होंगी, यस, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना, है ना। वंस अगेन अच्छे से समझना, पहला होल किया, इसको मूव किया, वेरी गुड, यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकाल, ओके, हटाया, दूसरा होल किया, यस, इसको मूव किया ऐसे ऐसे, वेरी गुड, रुक गया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, हटाया, तीसरा होल में डाल दिया उसको, यस, मूव किया, रुक गया, जहां रुकेगा वहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट होंगे ही होंगे, एंड बच्चों दैट पॉइंट इज माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना, ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना। बोलो क्या बात समझ में आई सबको, एवरीबडी? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। और इसी के साथ वैसे तो एक पॉइंट और बचता है विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, है ना, और क्योंकि आपका स्टेमिना खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इस पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा कल। आई होप आपको सब समझ में आया गाइस, दिस इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। देखो यहां पे कार है, कार का टॉपल है, क्यों एक कार टॉपल होती है ना, ये देखो ये बस टॉपल हो रही है यहां पे, है ना, तो इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या लेना देना है, इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग। यस, तो मैं अभी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इसमें ना गिव रीजन क्वेश्चंस आएगा आपको, तो आपको वो आंसर्स अच्छे से आना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई मैं आपको अभी छोड़ रहा हूं, और आपको क्या करना है आपको पता है। यस, सो टिल देन सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।